लास्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे और हम लोगों ने फर्स्ट वर्कशीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टार्ट की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। दिस इज वर्कशीट नंबर 27। हमने टेबल के थ्रू डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की। अब इसी वर्कशीट के एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। जरा क्वेश्चंस आपको दिए गए, फॉर एग्जांपल हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में? कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में जनाब, z distributed normally with probability of z less than a is 0.3 and in between a and b is 0.6. Find out the probability of z less than b, probability of z less than greater than a. क्या सिलसिला चल रहा है जरा चेक करते हैं। अभी रुक जाइए, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नाउ जेड कर्व की हमने एक डायग्राम बनाई। हियर इज द डायग्राम ऑफ जेड कर्व। हियर इज द डायग्राम ऑफ जेड कर्व। आपसे कहा गया इसका मीन 0 पर है, तो बच्चों सेंटर लाइन इज एट 0। अब आपसे कहा गया लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। यस बेटा, लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। अब आप देखिए लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी अगर 0.3 है तो ए कहां पर होगा? ए होगा बच्चों यहां पर कहीं, क्योंकि अगर ए यहां पर होगा जब ही तो लेस देन का एरिया 0.3 आएगा। अगर ए 0 से राइट साइड पर होता तो लेस देन का एरिया 0.5 से ज्यादा आ जाता, क्योंकि हाफ ये जो सेंटर लाइन है इसके लेफ्ट साइड पर एरिया कितना है? 0.5। इसके राइट साइड पर एरिया कितना है? 0.5। तो लेस देन का एरिया जब 0.3 है तो वो लेफ्ट साइड पर होगा। कहा गया इन बिटवीन ए एंड बी एरिया कितना है? 0.6। तो बच्चों ए से लेकर बी तक का एरिया कितना हो जाएगा? 0.6। तो सेंटर लाइन ये मौजूद है। अगर ये 0.2 का एरिया है, क्यों 0.2 का एरिया है? क्योंकि अगर लेस देन ए 0.3 है तो ग्रेटर देन ए सेंटर लाइन तक 0.2 होगा, बिकॉज सेंटर लाइन तक कंप्लीट एरिया कितना होता है? 0.5 का। अगर ये 0.2 हो गया तो ये एरिया कितना हो गया? 0.4 हो गया। 0.4 क्यों हो गया? क्योंकि इन बिटवीन का एरिया कितना होना चाहिए? 0.6। अब सेंटर लाइन से ग्रेटर देन का एरिया भी कितना होता है? 0.5। तो अगर ये 0.4 है तो ये वाला एरिया कितना आ गया? 0.1। तमाम पोर्शंस को हमने लिख दिया। अब हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। लेस देन बी का एरिया कितना है बच्चों? लेस देन बी का एरिया हमें नजर आ रहा है 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 कितना है बच्चों? 0.9। और ग्रेटर देन ए का एरिया कितना है? 0.3 को 1 से माइनस कर दो, कितना आया? 0.7। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। हमें लेस देन बी और ग्रेटर देन ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली कैलकुलेट। बात आ रही है समझिए? बाय द हेल्प ऑफ सिंपल एरिया मेथड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको दिया गया z डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। अगेन कुछ कंडीशंस दी गई, इसके अकॉर्डिंगली भी हम जरा नॉर्मल कर्व बनाते हैं और नॉर्मल कर्व के अकॉर्डिंगली वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ना सेंटर लाइन कहां पर होगी? फिर से वही, मीन इसका 0 पर है। मीन इसका 0 पर है। कंडीशंस क्या आपको गिवन दी गई हैं? कंडीशंस गिवन दी गई हैं लेस देन ए किसके बराबर है? 0.7। लेस देन ए किसके बराबर है? 0.7। तो बच्चों लेस देन ए का मतलब क्या है? नेगेटिव इन्फिनाइट से चलते हुए आओ और 0.7 पर आकर रुक जाओ। तो 0 तक पहुंचेंगे तो 0.5 हुआ, 0 तक पहुंचेंगे तो 0.5 हुआ, तो ए कहीं यहां पर होगा। जब ही तो लेस देन एरिया इसका कितना हो गया? 0.7 हो गया। 0 से राइट साइड पर होगा ए, राइट। आगे कह रहे हैं ग्रेटर देन बी कितना है? 0.45। बी से ज्यादा 0.45 होगा। तो बच्चों बी कहां पर होगा? 0 से राइट साइड पर होगा, यहां पर कहीं बी होगा, क्योंकि इससे ज्यादा एरिया कितना है? 0.45 है। इससे ज्यादा एरिया कितना है? 0.45 है। अगर बी को मैं एग्जैक्ट सेंटर लाइन पर रख देता तो उससे ज्यादा का एरिया कितना हो जाता? 0.5।
हमें तो 0.5 से भी कम चाहिए, 0.45, तो सेंटर लाइन से थोड़ा सा राइट साइड पर हमने रख दिया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बच्चों पार्ट ए, ये जो लिखा हुआ है ना 5b, इसका मतलब क्या होता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी या अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम नेगेटिव इनफिनाइट। क्या मतलब, हमें बी तक का तमाम एरिया चाहिए, कहां से, नेगेटिव इनफिनाइट से। कहां से, नेगेटिव इनफिनाइट से। अगर बी से ज्यादा 0.45 है तो बी से कम कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.45, और 1 में से जब 0.45 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.55 का आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं, सेम वही चल रहा है। आगे चलते हैं जनाब। अब कह रहे हैं इन बिटवीन ए और बी हमें एरिया चाहिए, इन बिटवीन ए और बी हमें एरिया चाहिए। बच्चों लेस देन ए कितना है, 0.7, तो ग्रेटर देन ए कितना हो जाएगा, 0.3, और लेस देन बी एरिया कितना है, 0.55। अगर मैं वन में से माइनस कर दूं, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं किसको, 0.3 को, तो कितना एरिया आ जाएगा, अप टू ए, कितना एरिया आ जाएगा, अप टू ए आ जाएगा। या एक मिनट, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, मैं इसको रेड से शेड कर रहा हूं, मैं इसको रेड से शेड कर रहा हूं। 0.5 के बाद ये वाला एरिया कितना है, ये रेड वाला जो एरिया है ये कितना है, बी से ज्यादा 0.45 है, तो ये कितना है जनाब, 0.05 का एरिया है। अगर मैं 0.5 में से, अगर मैं 0.5 में से माइनस कर दूं 0.05 और माइनस कर दूं 0.3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.15 एरिया आ जाएगा इन बिटवीन ए एंड बी। होपफुली दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 28। वर्कशीट नंबर 28 में भी आपको वही शेडेड पोर्शन वगैरह कैलकुलेट करना है जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आए, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या है जरा सुनिएगा, डिफरेंस क्या है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन दिया गया, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, जेड से। किससे रिप्रेजेंट होगा, जेड से। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि आपको हमने पहले बताया था कि जब भी z नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मीन होगा 0 पर और वेरिएंस होगा 1 पर। लेकिन यहां पर इसका मीन 300 दिया हुआ है और वेरिएंस क्या दिया हुआ है, 25। अब प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि बच्चों अगर मीन आपको दे दिया जाए, अगर मीन आपको दे दिया जाए अदर देन 0 और वेरिएंस आपको दे दिया जाए अदर देन 1, फिर आप वर्किंग किस तरीके से करते हैं, इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। नाउ अब देखिए, अगर बच्चों मीन इसका 0 नहीं है और वेरिएंस 1 नहीं है तो इट मींस हम z टेबल यूज नहीं कर सकते, हम z टेबल यासिर साहब यूज नहीं कर सकते। अगर z टेबल यूज नहीं कर सकते तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सुनिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसका मीन 300 पर है और हमें ग्रेटर देन 308 की वैल्यू निकालनी है। इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। हम इन वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज ऑफ जेड में, हम इन वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे वैल्यू ऑफ जेड में। और याद रखिएगा, कन्वर्जन, एक्स का कन्वर्जन जेड में करने का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, z इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम
x को कन्वर्ट करना चाहें z में, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करेंगे और फिर शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से होगा? अब बच्चों x की वैल्यू क्या है? 300। अगर मैं फॉर्मूला में रखता हूं, अगर मैं फॉर्मूला में रखता हूं, अच्छा यहां पर देखिए आपको जो मीन दिया हुआ है वो 300 दिया हुआ है और वेरिएंस कितना दिया हुआ है? 25। वेरिएंस कितना दिया हुआ है? 25। वेरिएंस क्या होता है जनाब? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो बच्चों वेरिएंस क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस क्या दिया हुआ है? 25। वेरिएंस दिया हुआ है 25। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 5। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं जनाब। सबसे पहले मैं 300 को कन्वर्ट करूंगा, तो x की जगह मैंने क्या रखा? 300। एक बार तो मैं शो कर रहा हूं, शो करने की जरूरत होती नहीं है, डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर सकते हैं। 300 माइनस मीन कितना है? 300 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? 5। तो बच्चों ऊपर क्या हुआ? 300 माइनस 300 सब जीरो हो गया, तो इट मींस मीन आ गया जीरो के ऊपर। मीन आ गया क्योंकि ये तो x की वैल्यूज है ना बेटा, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। अब आगे आएगा ना, आप 308 को कन्वर्ट करेंगे। अब जब 308 को कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 308 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 5, और 8 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है? 1.6। ये आ गया 1.6। अब हम आ गए z की फॉर्म में, अब हम आ गए z की फॉर्म में। एग्जैक्टली हम अपने टेबल की तरफ आ गए कि अब हम टेबल यूज कर सकते हैं। नाउ अब सुनिएगा, हमें क्या निकालना है? ग्रेटर देन 1.6। हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ग्रेटर देन 1.6। तो ये क्या लिखा है बच्चों? ग्रेटर देन पॉजिटिव। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.6। या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें कैलकुलेट करनी है ग्रेटर देन 308। तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.6। और ग्रेटर देन पॉजिटिव किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। 1 माइनस फ्रॉम टेबल अगर हम करते हैं, 1 माइनस 1.6 को अगर मैं टेबल से कैलकुलेट करता हूं, 1.6 को अगर मैं टेबल से कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.9452। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.9452। अगर मैं 1 से इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.0548। ये हमने कैलकुलेट कर लिया ग्रेटर देन 308 की प्रोबेबिलिटी को। बात आ रही है समझ में? इसी के अकॉर्डिंगली एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया हमें कैलकुलेट करना है एरिया इन बिटवीन 289 एंड 295। इसका मीन क्या है बच्चों? 300। इसका मीन है 300। ये z टेबल यूज नहीं कर सकते हम इस क्वेश्चन में। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। जब भी मीन जीरो ना हो हम क्या कहेंगे? दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। वो तो गिवन था ना क्वेश्चन में। एग्जैक्टली। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम z में, और z में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बच्चों 289 को, तो 289 को मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा। 289 माइनस मीन कितना है? 300। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5। आंसर कितना आ गया? -2.2। 289 जब कन्वर्ट हुआ आंसर आया -2.2। अब 295 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। 295 माइनस मीन कितना है? 300 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? -1। और 300 को जब कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आंसर। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी या एरिया इन बिटवीन -2.2 से लेकर -1 तक। इसको पॉजिटिव में शिफ्ट करवा दो। अगर मैं पॉजिटिव में शिफ्ट करवा दूं तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1।
और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2.2। हमें ये वाला एरिया चाहिए। जब हमें ये वाला एरिया चाहिए तो अब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए 2.2 तक माइनस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए 1 तक, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए 2.2 तक माइनस, बुक देना मुझे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए 1 तक। अब हम क्या करेंगे, Z टेबल से डायरेक्टली इसको देख लेंगे और Z टेबल में जब 2.2 की वैल्यू हम देख रहे हैं, 2.20 की वैल्यू आ रही है 0.9861, 0.9861 और 1.0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.0 की वैल्यू आ रही है 0.8413। ये तो एक सिंबल है, ये तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये तो फाइ का मतलब तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि हमेशा हम लोग तो पॉजिटिव तक जाते हैं ना, नेगेटिव पे तो Z होता ही नहीं है। हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और फिर Z टेबल देख लिया, तो आंसर क्या आया, 0.9861 माइनस 0.8413, so the final answer is 0.1448. hopefully this question is also clear. मजीद ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आपको फिर से डायग्राम दी गई। सबसे पहले तो आपने ये देखा बॉयज, सबसे पहले तो आपने ये देखा मीन इसका 300 है, जीरो नहीं है। मीन अगर जीरो नहीं है तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, अब आपने इसको Z में कन्वर्ट करना है। Z में जब कन्वर्ट किया तो बच्चों मीन तो हो गया 0, 290 जब कन्वर्ट करेंगे तो 290 x माइनस मीन 300 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 5, आंसर आया -2। और 310 को जब आपने कन्वर्ट किया तो 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 2। आपने कैलकुलेट करना है जनाब, आपने कैलकुलेट करना है एरिया इन बिटवीन -2 एंड 2, इन बिटवीन -2 एंड 2। अब सुनिएगा, अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूं और ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 से, तो इन बिटवीन का एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं दिस एरिया, अगर मैं कहूं दिस एरिया इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू 2, क्या यही होगा? मैं कैलकुलेट कर रहा हूं जनाब, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू 2, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है टेबल में हमारे पास 0.9772, 0.9772। जरूरत नहीं है, देखिएगा आप जरा। तो जनाब 1 माइनस 0.9772, 1 माइनस 0.9772, क्या आंसर आया 0.0228, 0.0228। अब सुनिएगा, हमें तो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए जो कि शेडेड एरिया है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दीजिए ट्वाइस 0.0228। बेटा ये वाला एरिया कितना आया 0.0228 आया, ये वाला एरिया भी कितना आया 0.0228, सेम एरिया है लेफ्ट और राइट पर, क्योंकि ये -2 से कम। अब आपने 1 से इसको जब माइनस किया, जब आपने 1 से माइनस किया तो आंसर आया 0.9544। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द शेडेड एरिया। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन दिया गया, द मैसेज ऑफ पैकेजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर मशीन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है विद अ मीन। मीन आपको कितना दिया गया है 200, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है 2 ग्राम,
फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली सिलेक्टेड पैकेज फ्रॉम द मशीन वेज दिस ये सब आपको स्टोरी सुना दी। अब देखते, अब वर्किंग करते हैं स्टार्ट हम। अब वर्क नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, ये तो दोनों ग्राम में दिए हुए ना। अब आइए, अब देखिए मैं कुछ वर्किंग किए बिना सबसे पहले फोर्स पार्ट की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सुनिएगा, फोर्स पार्ट की जब डायग्राम ड्रॉ की जाएगी, सो इट विल बी लाइक फोर्स पार्ट की हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जनाब। ना क्या कहा गया जनाब, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, मीन आपको 200 दिया गया है, मीन आपको दिया गया 200, मीन आपको दिया गया है 200। हमें लेस देन 197 पर जाना है, लेस देन 197 पे जाना है। सॉरी, हाँ पॉजिटिव है, 200 से कम ही तो 197 होगा, लेस देन 197। नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं चल रहे, तो 200 को देख रहे हैं ना, 200 को देख रहे हैं। अगर 0 होता तो पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, 200 के बाद तो 197 नहीं हो सकता, 200 से पहले ही 197 होगा। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें ये वाला एरिया चाहिए, लेस देन 197। अब सुनिए, सबसे पहले तो देखिए, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज क्यों है, क्योंकि मीन 200 है। एक्स की वैल्यूज क्यों है, क्योंकि मीन 200 है। अब हम z की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और z की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ अब अगर मैं 197 को कन्वर्ट करता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो बच्चों x कितना है 197 माइनस मीन कितना है 200 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2, आंसर कितना आ गया -1.5, -1.5। और 200 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 0, या से देखिए ऑटोमेटिकली नेगेटिव में हो गया ना। हमें क्या चाहिए, लेस देन नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन नेगेटिव। 4 मैंने कंडीशंस लिखवाई थी। लेस देन नेगेटिव किसके इक्वल होता है, ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं आंसर किसके इक्वल है, आंसर किसके इक्वल है जनाब, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 विल बी आवर रिजल्ट। 1 माइनस 1.5 को अगर हम टेबल से देखते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो आ रहा है 0.9332, 0.9332। अकॉर्डिंग टू दिस जो आंसर आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 0.9332, it will be 0.0668, 0.0668. This is the result. Now part B, पार्ट बी के लिए एग्जैक्टली 1 में से माइनस करेंगे ना। नाउ पार्ट बी देखिए क्या कहा गया पार्ट बी में, फिर हम पहले डायग्राम बनाएंगे। मीन इसका कितना दिया गया है आपको, मीन आपको दिया गया है, मीन आपको दिया गया है 200, आपसे कहा मोर देन 200.5, तो 200.5 200 के बाद होगा 200.5, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा क्या, ना। अब आप देखिए z में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 200 वाला तो 0 हो जाएगा, और 200.5 जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x 200.5 माइनस मीन 200 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 0.1। इट मींस हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, 0.1 से ज्यादा की। प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, 0.1 से ज्यादा की। तो देयरफॉर अगर हमें ग्रेटर देन पॉजिटिव चाहिए तो आंसर कैसे आता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0.1, मतलब 1 से माइनस कर दो 0.1 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल कर। 0.1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5398, 0.5398
398 1 से अगर इसको माइनस करते हैं हम 1 माइनस 0.5398 तो आंसर आएगा 0.4602। आंसर क्या आएगा 0.4602। अच्छा स्टूडेंट्स जरा एक चीज देखिएगा, यहां पर जो मैंने 0.1 की वैल्यू निकाली, बाय मिस्टेक मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, जबकि 5 से नहीं ये 2 से डिवाइड होगा। तो जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 0.25 और 0.25 हियर इट इज 0.25 और 0.25 को जब हम टेबल से देखेंगे so it will be something else or 0.25 from the table will be 0.5987 0.5987 और 1 से जब माइनस किया जाएगा 1 माइनस 0.5987 is 0.4013। इसके बाद लास्ट पार्ट हम एक और सॉल्व करते हैं जनाब। लास्ट पार्ट में क्या कहा गया, पार्ट सी में कहा गया जनाब what we have to do in this part C, in part C बच्चों मीन आपको वही दिया गया, मीन आपको वही दिया गया 0, हमें सॉरी मीन आपको वही दिया गया 200, हमें इन बिटवीन 198.5 और 199.5 दोनों ही लेफ्ट साइड पर होंगे, दोनों ही लेफ्ट साइड पर होंगे। 200 से कम क्या होगा 199.5 और मजीद कम क्या होगा 198.5, इसके दरमियान का एरिया चाहिए। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम इसको जेड में। जेड में जब कन्वर्ट किया 198.5 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया माइनस 0.75 और 199.5 माइनस 0.25 और 200 है 0। दोनों नेगेटिव में है, राइट साइड पे ले आओ, पॉजिटिव में शिफ्ट कर दो इसको। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75। इट मींस हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इन बिटवीन, हमें आंसर चाहिए इन बिटवीन 0.75 से लेकर 0.25 तक, हमें ये आंसर चाहिए। अब देखिएगा 0.75 दूर होगा ना। 0.75 का आंसर टेबल से कितना आ रहा है बच्चों 0.674 माइनस 0.25 का आंसर टेबल से कितना आ रहा है 0.25 का आंसर टेबल से आ रहा है 0.5987 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनल आंसर क्या आया 0.674 minus 0.5987. The answer is 0.0753. Hopefully बात समझ में आ रही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।